परविंदर सिंह लक्की साहब, क्या कहना चाहेंगे ये जो आप पर आरोप लगाया गया है जागो पार्टी के उम्मीदवार गगनदीप जी द्वारा? देखिए, आरोप में मैं इसमें लैक ऑफ नॉलेज है उनकी, कि उनको एक तरीके से वो बी कैंडिडेट का काम कर रहे हैं। एक जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसकी बी पार्टी के रूप में वो काम कर रहे हैं। उनको जो नॉलेज बताया जाता है वो उसमें अपनी जितनी भी समझ बूझ है उसको उपयोग करके उससे बोल देते हैं। लैक ऑफ नॉलेज है उनको। अभी मैं वही कह रहा हूँ, अभी थोड़ा सा उनको इस बातों का ज्ञान करना चाहिए, सेवा में आना चाहिए। अभी बहुत समय पड़ा उनके लिए सेवा करने के लिए, पर फिर भी लैक ऑफ नॉलेज है। मेरा तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई रोल ही नहीं है। मैनेजर साहब सस्पेंड करते हैं, मैनेजर साहब ही उसको अपॉइंट करते हैं। आपके सामने उन्होंने सारे तथ्य रखे, फैक्ट्स रखे कि किस कंडीशन में उनको सस्पेंड किया गया था। 9 महीने तक वो इंक्वायरी चली। क्या वजह थी कि वो इंक्वायरी 9 महीने तक चली? इसके पीछे क्या चीज़ थी जो 9 महीने तक एक छोटी सी बात को सॉर्ट आउट नहीं किया गया? 9 महीने बाद हम आके उसको सस्पेंड करते हैं। लकी जी, बात तो छोटी नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट, और वो भी स्कूल के अंदर। सेक्सुअल हरासमेंट अगर वो बंदा भी कबूल कर रहा है और लगाने वाला भी कह रहा है सेक्सुअल हरासमेंट, आजकल की उसमें परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जैसे इन्होंने बोला घूरने का भी सेक्सुअल हरासमेंट है। फिर 4th क्लास के बंदे इतने सालों से आपस में काम कर रहे हैं, कोई भी बात उनके बीच में थी, वो हुआ, अपशब्द बोले गए, जो भी हुआ हम मानते हैं उस चीज़ को, वो भी मान रहे तो हम क्यों हम। पर जब इस चीज़ के लिए हम किसी को सस्पेंड कर सकते हैं, स्कूल में यही सज़ा है, उसके बाद हमने उसको थाने पुलिस स्टेशन पुलिस कार्रवाई के लिए भेज दिया। अब अगर शिकायत करने वाला बंदा वहाँ पर ना जाए और उसके ऊपर कार्रवाई ना चाहे और वो ये लिख के दे दे कि हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। चुनावी माहौल चल रहा है, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो सीधी सीधी ये बोलता हूँ, छवि तो संगत देखती है, जानती है, समझती है। चुनाव के माहौल में छवि खराब करने के लिए क्या क्या कर दिया जाता है। मैं सीधी सीधी बात एक फैक्ट बता देता हूँ। सरदार गगनदीप सिंह जी मुझे ये बता दें, सरदार कुलवंत सिंह जी बाट से पूछ के, कि इन पिछले सालों में, इतने सालों से ये स्कूल चल रहा है, कितने टाइम से कंप्यूटर रखे गए हैं और उन कंप्यूटरों को चलाने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन नाम की कोई जॉब अपॉइंट की गई थी? कोई ये जॉब, ये पद था, ये डेजिग्नेशन नाम का पद था? और किस हिसाब से बाट साहब ने अपने पिछले इलेक्शन में गगनदीप जो उनके साथ चल रहे थे उनकी सेवाओं को देखते हुए उनको कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन बना के इस स्कूल में अपॉइंट करवाया? इससे पहले ये पद कभी भी स्कूल में नहीं था। फिर उसके बाद इलीगली ये पोस्ट क्रिएट की गई और उसको गगनदीप सिंह को यहाँ पर रखा गया। उससे एक साथ फिर आज वो कुलवंत सिंह जी बाट ये बोल रहे हैं कि स्कूल का स्टाफ चल रहा है, जबकि निगम पार्षद के उनके चुनावों में यही स्कूल का स्टाफ चलता था, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे 4th क्लास हो, चाहे मैडम हो। अपने इलाके के सारे स्टाफ को वो अपने साथ चलवाते थे। उस टाइम ये बात उनको ध्यान नहीं आई कि स्कूल का स्टाफ चलना चाहिए नहीं। यही स्टाफ जब गगनदीप सिंह जी ने निगम पार्षद के इलेक्शन में उनको अपनी सेवाएं दी और उनके घर में ड्राइवरी का काम किया, बच्चों को लाने ले जाने तक का काम छोड़ाया गया स्कूलों में और ये सब काम किया गया। गगनदीप सिंह जी ये करते थे वहाँ काम? बिल्कुल सर, ये खाली यही नहीं, बहुत सारा स्टाफ उनके घर के काम में था निगम पार्षदों इलेक्शन में, जबकि गुरुद्वारा कमेटी के उसमें निगम पार्षद का कोई रोल नहीं था, उसमें ये काम कराया गया विदाउट ब्रेक। उसके बाद गगनदीप सिंह जी को इसमें ये जो जॉब दी गई उसमें वो चलता रहा। उनको टेम्परेरी रखा गया। फिर टेम्परेरी रखने के बाद गगनदीप सिंह जी को हुआ कि मेरे को परमानेंट करा जाए। परमानेंट सरदार कुलवंत सिंह जी बाट ने नहीं किया। उनके साथ इस मामले में डिस्प्यूट हुआ। उस डिस्प्यूट को देखते हुए सरदार गगनदीप सिंह जी ने उनको कहा कि आप हमें जीके साहब के पास भेज दो, हम अपने आप परमानेंट करवा लेंगे। यही जीके साहब जिनकी आज वो टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पास गए, उन्होंने उनको परमानेंट क्या करना था, जो टेम्परेरी ये जो पोस्ट रची गई थी ये भी कैंसिल कर दी और उनको दोबारा अपॉइंटमेंट दिया ही नहीं। और वो अपॉइंटमेंट रद्द होने के साथ उनको ये गुस्सा आ गया कि मेरे को इस कमेटी में नहीं रखा गया। वो बाट साहब के और जीके साहब के खिलाफ हो गए। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले की। उस टाइम जीके साहब कमेटी में थे। उनको जब
जब उन बाढ़ साहब ने उनको फिर बोला कि हम तेरे को दोबारा एडजस्ट कर लें कहीं ना कहीं, तो उनका ये जवाब था कि अब तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, जीके के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, अब मुझे नौकरी लेनी नहीं है, अब मैं नौकरी देने वाली पोजीशन पे आऊँगा। ये शब्द गगनदीप सिंह जी के थे। और आज की डेट में देखा जाए तो वो गगनदीप सिंह जी जो हैं, क्योंकि भाट साहब ने क्लियर आपके टीवी चैनल पे बोला है कि मेरे को तो सारी पार्टियां टिकट दे रही हैं, और वो खुद अपनी टिकट सरना से लेके आए, गगनदीप सिंह की टिकट अपना जीके साहब से करवाई, और जीके साहब से करवाने के बाद अब वो गगनदीप सिंह जी जितने भी कार्य कर रहे हैं वो भाट साहब की बी टीम के रूप में कर रहे हैं। उनको अपना कोई लक्ष्य नहीं है, अपना कोई विज़न नहीं है, भाट साहब की मदद के लिए वो इस इलेक्शन में कूदे हैं, जैसे जैसे वो कह रहे हैं वैसे वैसे वो कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रधान ने उनको रिजेक्ट करा उसी प्रधान साहब की टिकट पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जिस चेयरमैन ने उनको रिजेक्ट करा उसी चेयरमैन की सपोर्ट करके वो उनकी बी टीम के रूप में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज ना करके उनको पहले सारी नॉलेज ले लेनी चाहिए, और ये सारी नॉलेज से क्या कहना चाहेंगे? संगत को गुमराह करने के लिए सारे काम किए जाते हैं। इलेक्शन का टाइम है, कई तरीके की बातें अभी की जा रही हैं, अभी की जानी बाकी हैं, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे इनको अपनी हार दिखाई देगी ये बौखलाहट में और बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। संगत से हाथ जोड़ के यही बेनती है कि गुमराह ना हो, इनकी चालों में ना आए। पिछले 8 सालों से ये संगत को इसी तरह बरगलाते हुए अपनी पोस्टों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहे हैं, अपने स्वार्थ साधते रहे हैं, और अपना स्वार्थ करके अपने निजी हितों की पूर्ति करते रहे हैं। इस बार उनको मौका है कि ऐसे जो चुंगलबाजों के साथ बचे रहें और अपना वोट अपने एरिया में रहने वाले एक अपने सेवादार के रूप में बाल्टी के निशान पे मोहर लगा के सरदार परविंदर सिंह लक्की जी को विजयी बनाएं, और अपना गुरु घरों को और अपने गुरु घर के जितने भी हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हम उनको मिलके उनको उन्नति की तरफ लेके जाएं, बच्चों के लिए काम करें, पंजाबी भाषा के लिए काम करें। यही संगत से अपील है मेरी।